नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत अपने YouTube चैनल के अंदर। आज जो है हम फ़ोटो एडिट नहीं करेंगे। फ़ोटो एडिटिंग के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके लिए आपको बहुत ही आसान हो जाएगा जो फ़ोटो है एडिटिंग करना। ठीक है, तो फ़ोटो एडिटिंग में जो भी हम लोग मैं टूल वगैरह यूज़ करता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करता, बस एक पिक्सआर्ट एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, या फिर मैं अगर पीसी की बात करें तो फ़ोटोशॉप यूज़ करता हूँ। अभी मैं फ़िलहाल जो है लेटेस्ट वर्जन नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं अभी भी जो है CS3 ओल्ड वर्जन ही यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन कुछ कुछ जो है अभी जो एआई आने के बाद में जो टूल वगैरह चेंज हुए हैं, और बाकी फ़ोटोशॉप में जो करीब करीब ऑप्शन पुराने वाले थे आजकल फिर भी वही है। इतना कुछ मतलब चेंज जो है नहीं हुआ है दोस्त। पिक्सआर्ट जो है उसके अंदर पहले लेयर का ऑप्शन जो है वो नहीं आता था, जिसके अंदर आप अपन जो है एक एक लेयर पे अलग अलग काम कर सके, जैसे फ़ोटोशॉप के अंदर आती है उस प्रकार से। तो अब फ़ोटोशॉप के हिसाब से पिक्सआर्ट में भी जो लेयर आ चुके हैं, तो लेयर के अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें अभी आज जो है फ़ोटोशॉप पे ना बात करके हम पिक्सआर्ट पे ही बात करेंगे। ठीक है, तो पिक्सआर्ट के अंदर जो नए फीचर आए, नए ऑप्शन को किस प्रकार से यूज़ करते हैं, कब क्या चीज़ में यूज़ करनी है क्या नहीं, आज हम इसी पे करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और एक रिक्वेस्ट है, 1000 जो है अपने सब्सक्राइब कंप्लीट कर देना जल्दी से, सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। तो हम जो है अपने मोबाइल की पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को हमेशा की तरह ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने अपने दोस्त के लिए जो है स्टूडियो का एक लोगो बनाने के लिए बोला था, तो मैंने उसके लिए बना के दिया है। ठीक है, तो स्टूडियो का लोगो वगैरह भी हम कभी बनाना ज़रूर आपको सिखाएंगे। तो हम यहाँ पे अपनी जो मेन फर्स्ट है वहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ से हम प्लस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जैसे कुछ लोगों को तो अभी तक ये भी नहीं पता कि लेयर क्या होता है। ठीक है, तो बताता हूँ मैं लेयर भी क्या होता है। तो यहाँ से हम पहले बैकग्राउंड ले लेते हैं। यहाँ से वाइट बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ये अपना बैकग्राउंड आ चुका है। अभी जैसे पहले के टाइम पे जो पिक्सआर्ट था वो ऐसा था, मतलब उसमें जो भी हम काम करते हैं ना, वो पीछे वाला बैकग्राउंड और प्लस ये फ़ोटो दोनों एक ही होती थी। अब एक बार अगर यहाँ से आपने राइट कर दिया, जैसे मान लो कि मैंने स्टिकर लिया यहाँ से कोई, ठीक है, ये वाला स्टिकर उठाया मैंने और यहाँ पे आ गया। अब ये स्टिकर ये अभी हिल रहा है, काम कर रहा है। अगर यहाँ से राइट कर दिया तो ये बैकग्राउंड और ये स्टिकर दोनों एक ही हो जाता था, फिर इसको हम ऐसे पकड़ के ऐसे हिला नहीं सकते थे। अब हम इसको आसानी से हिला सकते हैं। तो इसके अंदर जो ये होता है ना, इसको लेयर बोला जाता है। अब आप जैसे मान लो इस पर सिलेक्ट कर लिया, इस पर काम करोगे तो जो भी काम होगा आपको बैकग्राउंड पे ही होगा। इस पर क्लिक करके अगर इस पर काम करोगे तो ये आपका जो लेयर आ गई, फर्स्ट लेयर आ गई, फर्स्ट लेयर पे काम करेंगे, ये बैकग्राउंड हो गया, ये लेयर हो गई। बस इसी को लेयर बोला जाता है। ठीक है, अब आपको मैं कुछ कुछ चीज़ आपको जो है सिखाता हूँ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। तो हम लोगों ने जो है, अब पहले हम बात करते हैं किसी भी फ़ोटो को। जैसे मान लो कि मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट किया, इस फ़ोटो के अंदर आपको जैसे फ़ोटो में क्वालिटी कम है, ठीक है, तो फ़ोटो को इन्हांस करना है तो सोचना कुछ नहीं है, टूल में आना है, एआई इन्हांस में आना है। ये ऑप्शन आ चुका है पिक्सआर्ट में, पहले नहीं था, बट काफ़ी टाइम हो गया वैसे आए हुए हैं, बट फिर भी मैं बता देता हूँ इन्हांस के लिए। अगर कोई न्यू बंदा अगर मान लो पिक्सआर्ट वगैरह यूज़ कर रहा है, उसको नहीं पता, तो उनके लिए भी मैं ये बना रहा हूँ वीडियो। ठीक है, अब आप देख सकते हो क्वालिटी में आफ्टर और बिफोर। मैं जब फ़ोटो एडिट करता हूँ ना, तो इसको कंप्लीट फ़ोटो एडिट होने के बाद में लास्ट में इसको यूज़ करता हूँ, ताकि इससे ये पता चलता है कि फ़ोटो में अगर क्वालिटी मर भी गई है ना, तो वापस क्वालिटी आ जाती है फ़ोटो के अंदर। ठीक है, ये आफ्टर बिफोर है। तो इसको ऑप्शन को वैसे हमको लास्ट में यूज़ करना चाहिए जब फ़ोटो अपनी एडिट हो जाती है। अब फ़ोटो की बात करें स्किन की, तो स्किन के ऊपर इस पर फ़िलहाल कुछ है नहीं, तो इसे पता चलेगा नहीं। तो अपन इसके अंदर जो है अभी एक ऐसी फ़ोटो लेते हैं जिसके स्किन के ऊपर कुछ जो है दाग धब्बे हो। यहाँ से वापस गैलरी में आके ये वाली फ़ोटो मैंने ऐड किया। इस फोटो में आप देख सकते हो जैसे इस प्रकार का कोई दाग धब्बा लगा है फेस के ऊपर। अब इसको हटाना है, तो इसको हटाने का एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। अपन को आना रीटच में, और यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे एक जो है उस ऑप्शन को डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे तो उसको बोलते हैं ब्लेमिश के नाम से है। तो इस पर अपन को क्लिक करना है, यहाँ पे ब्रश आ जाएगा, एक ऑटो का क्लिक है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ऑटो आप क्लिक करके आप यूज़ करोगे, आप देख सकते हो इस वाले दाग में बहुत सारा फ़र्क पड़ा है। इसको आप कंप्लीट करोगे, आप देख सकते हो। और भी अगर आपको मैनुअल आप काम करना चाहते हो तो आप इस प्रकार से भी काम कर सकते हो। इसको एक बार बिल्कुल बंद कर दो ऑटो को, ठीक है, मैनुअल पे आ जाओ। अब यहाँ से ये ब्रश काम करेगा, तो अब कुछ जिस चीज़ को आप हटाना है इस प्रकार से इनको हटा सकते हो, उससे भी अच्छा काम करेगा ये। उसमें इतना मतलब
बारीकी से नहीं करेगा ऑटो वाला, जितना बारीकी से आपको मैनुअल काम करेगा ये। इस प्रकार से आप इसको हटा सकते हो। जितना एक बार बड़ा कर दो इसको, पर एक बार में साफ हो गया। इसकी साइज़ यहाँ से आप बड़े छोटे कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो इस फ़ोटो में आपने रिटच तो कर दिया, अब फेस पे टेक्सचर नहीं आ रहे तो यहाँ से राइट करना है, ठीक है। टेक्सचर ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, इफ़ेक्ट में आना है और यहाँ से अपने को यूज़ करना है, एफएक्स में आना है इस वाले में, और यहाँ से नॉइज़ यूज़ करना है। नॉइज़ को इस प्रकार से बड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो। तो अपन को नॉइज़ में एक बार कंप्लीट फुल कर देना है। फेड का ऑप्शन जो है बिल्कुल आपको 100 करके धीरे धीरे आपको बेक लेना है इस प्रकार से। अब आप देख सकते हो स्किन टेक्सचर आ चुके हैं, तो इसको यहीं पे नहीं करना है, फिर आप इरेजर पे यूज़ करना है और इसको इन्वर्ट कर देना है, तो ये चला गया। अब यहाँ से रिस्टोर में आना है, हार्डनेस एकदम 0 करके ओपासिटी को आपको बिल्कुल ही कम कर देना है, 10% यूज़ करना है। साइज़ को आप ब्रश को साइज़ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, अगर फेस बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा। अब आपको देखो ब्रश कितना काम कर रहा है, थोड़ा सा काम कर रहा है, तो इसको ब्रश को साइज़ को और बढ़ा दो, फुल कर दो। अब आप इस प्रकार से ओपासिटी इसकी और भी कम है तो यहाँ से और बढ़ा दो। आइए देखो, अब आप देख सकते हो जहाँ जहाँ ब्लर लग रही है फ़ोटो, वहाँ वहाँ आपको टेक्सचर की जहाँ ज़रूरत है वो इस प्रकार से आप टेक्सचर इस पर ला सकते हो, कम ज़्यादा इस प्रकार से, और यहाँ से राइट क्लिक कर सकते हो। अब आप देख सकते हो पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे पिंपल्स थे और हमने रिमूव कर दिया है, ठीक है। ये हो गया एक सिंपल सा तरीका। अब जैसे मान लो कि इसका नाक जो है, नाक बड़ा छोटा अगर करना है हमें, बॉडी का कोई सा भी पार्ट हो अगर बड़ा छोटा करना हो, या फिर कोई आदमी पतला हो उसको थोड़ा मोटा ठीक ठाक दिखाना हो, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए हमें टूल में आना है, ये जो स्ट्रेच इसको यूज़ करना है इस प्रकार से। अब मान लो कि ये बॉडी का पार्ट छोटा है, यहाँ से इसको बढ़ाना है, तो इस पे आके ब्रश का यूज़ करना है। ब्रश को इतना ही यूज़ करना है जितना हमारे को ज़रूरत है। अब इस पार्ट को यहाँ से आप झूम कर लो 2 उंगली से, जैसे फ़ोटो जूम करते हो वैसे झूम होने वाला है, ऐसे झूम किया। अब जैसे मान लो यहाँ से अपन को थोड़ा बड़ा करना है, तो साइज़ को और बढ़ाना है इस प्रकार से, और इसको इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो। आप देखो दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से आपको इस पार्ट को यहाँ से इस पार्ट को नीचे खींच लो तो ये पार्ट बढ़ जाएगा। अब आप देखो हो गया। इस पार्ट को यहाँ से इसको और इसको बराबर करना है, यहाँ से भी अंदर की साइड है, पार्ट को बढ़ा दो इस प्रकार से, और बीच में लेके यहाँ से ऊपर धीरे 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 इस प्रकार से, ये लो पार्ट एकदम बराबर हो गया, पता ही नहीं चला। और यहाँ से राइट क्लिक कर दो। अब देखो नाक पहले में आफ्टर बिफोर, ये थी फ़ोटो अपनी, ये हो गई, ठीक है। अब जैसे मान लो अपने को यहाँ से डार्क एरिया को छेड़ना है ओनली फॉर, हाईलाइट को नहीं छेड़ना है, तो टूल तो वैसे यूज़ करते हैं हम, तो एडजस्ट में आके ये अपना मेन पार्ट, अधिकतर फ़ोटो में जो कलर कलेक्शन होता है वो इसी से ही होता है, एडजस्ट से ही। ये अपना ब्राइटनेस बोलो तो यहाँ लाइट ज़्यादा है, यहाँ लाइट है, यहाँ लाइट है, और तो ये ब्राइटनेस है, तो ये पूरा पार्ट को एक साथ ही ब्राइट करेगा, इस प्रकार से कम हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि आपको मैं कुछ नया तरीका बताता हूँ, जैसे ये लाइट दिख रही है इधर, और आप चाहते हो कि ये वाला एरिया इसी लाइट के बराबर ही हो, तो अपन को कैसे इस ब्राइटनेस को यूज़ करना है, ओनली इस ब्राइटनेस से ही अपन को बराबर करना है। तो अब एक बार आपके आंखों में बिठा लोगे ये कितना है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे उतना ही आना चाहिए, तो बढ़ा दो। तो अपन यहाँ तक है ये वाली लाइट, ये भी ज़्यादा हो गई, तो इसको भूल जाओ फिलहाल, इसको इसके पहले वाले अकॉर्डिंग लेके आना है। तो अब अपन को इरेजर पे आना है, इन्वर्ट कर देना है, ये वाला एरिया इसके बराबर लेके आना है, रिस्टोर किया, हार्डनेस 0 कर दिया, ओपासिटी को बिल्कुल 10 के 12 के आसपास लेके आना है, इसको इस प्रकार से। अब देखो वो मैं बताता हूँ, जूम करो, ये एरिया लाइट ज़्यादा है और ये डार्क है, ठीक है। तो अपन अब वो ब्रश को यहाँ यूज़ करेंगे, ब्राइटनेस ओपासिटी कम है, थोड़ी और बढ़ाओ। ओपासिटी ये होती है कि आप इसको जितना ज़्यादा रखोगे ब्रश उतना गहरा चलेगा, जितना इसको कम रखोगे ब्रश उतना ही कम चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखो आपको दिख रहा होगा धीरे 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 यहाँ से लाइट बढ़ रही है, ये होता है मैनुअल काम करना इस प्रकार से। अब आप देख सकते हो वो जो गाल के ऊपर जो फोकस पड़ रहा था
वो इसके ऊपर बराबर इसी प्रकार से पड़ रहा है। देखो लाइट की जहाँ ज़रूरत है अपने को, मैनुअल अगर ब्रश से आप काम करना चाहते हो तो इस प्रकार से कर सकते हो। ये फ़ोटोशॉप की तरह ही काम है, बस आदमी को धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें आनी ज़रूरी है इस प्रकार से। ठीक है। आपको एक तरीका और बताता हूँ, कुछ नया बताता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से हटाओ और अपन जैसे इस पार्ट में से ऐसा कुछ मान लो कि शादी का कार्ड है, डॉक्यूमेंट हो गया, कुछ भी हो गया XYZ, उसमें अपन को कुछ चेंजेस करते हैं। तो कैसे करेंगे? चलो अब यहाँ पे 2026 लिखा है, अपने को 2025 चाहिए पिक्सआर्ट से ही। तो अपन को क्या करना है, यहाँ से आना, ये रिमूव प्रो वाला पार्ट जूम करना है, इसको एक बार इस प्रकार से ऊपर इस पर ब्रश कर देना है और यहाँ से रिमूव पर क्लिक कर देना, ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। और यहाँ से राइट क्लिक कर दो, गया पार्ट। 21 को हटाना है, रिमूव पे क्लिक करो, जूम करो पार्ट को, एरिया को ब्रश कर दो, रिमूव कर दो, हट गया, छोटा सा काम हो गया। राइट क्लिक कर दो। अब अपन को यहाँ पे 21 अप्रैल था 2026, तो अपन को यहाँ से मान लो बढ़ाना है, इसको कम ज़्यादा करना है। 21 की जगह मान लो अपन कर देते हैं 27। ये लो, कलर में गए, कलर को जैसे मान लो अब अपने आपको यहाँ से ढूंढोगे तो आप यार इसको कलर को तो इसी से मैच करवाना, सेम कलर कैसे करते, इसमें कहीं मिल नहीं रहा कलर। सीधा इलाज है, यहाँ से फर्स्ट पे आओ, ये उठाओ इसको और इसको ऊपर उठा के जो जो फॉन्ट ऑलरेडी है इसके ऊपर यहाँ लेके आओ, छोड़ दो, ये कलर सेम मैच करेगा इसके ऊपर। अब इसको ऐसे लग रहा है ना आपको ये लाइट है वो डार्क है, जब ये इस साइज़ में आएगा ना तो ऑटोमेटिक सेम वैसा ही लगेगा। ये देखो इस प्रकार से। अब ये अपने पे डिपेंड करता है कि अपने को फ़ॉन्ट कौन से चाहिए। तो इस फ़ॉन्ट में ये वाले फ़ॉन्ट, बहुत सारे फ़ॉन्ट आते हैं, सीओल पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे फ़ॉन्ट आ जाएंगे। आप अपने फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर, आप ज़रूर नहीं है वही फ़ॉन्ट आप यूज़ करो, दूसरा भी उसमें यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये किया और मान लो इसी फ़ॉन्ट को आपस यहाँ आके सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इतना अगर सोचना नहीं आपको, आप चाहते हो इसी फ़ॉन्ट में 2026 भी जाए, पीछे पीछे की तरफ आ जाए, तो इस पाओ लेयर पे। और हाँ, किसी ने मेरे को कमेंट भी किया था कि सर डुप्लीकेट नहीं हो रहा। तो डुप्लीकेट ऐसे होता है, ये लेयर है, जिस लेयर को डुप्लीकेट करना है, जैसे इसको करना है डुप्लीकेट इस वाले को, तो एक बार क्लिक करूँ तो ये सिलेक्ट हुआ है, एक बार और क्लिक करो तो ये लॉक पे क्लिक हो गया, तो ये लॉक हो गया। अब लॉक होने के बाद क्या होगा कि इसको आप छेड़ोगे ना तो हिलेगा नहीं, ये लॉक इसीलिए काम आता है। तो इसको अनलॉक करना है तभी इस पर आप काम करवाओगे। अब जैसे मान लो ये वाला, तो यहाँ पे क्लिक करना है एक बार, ये देखो मूव डाउन, मतलब अगर मूव डाउन करोगे तो ये एरिया नीचे की तरफ आ जाएगा और ये एरिया ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब वो जो 27 है ना, इस वाली फ़ोटो के नीचे चला गया, इसलिए दिख नहीं रहा यहाँ पे। तो इसको फिर क्लिक करो, इसको मूव अप कर दो तो ये ऊपर आ जाएगा, अब दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बड़ा कर दिया। अब बात और थी डुप्लीकेट की, तो ये 2000 ये जो 27 है आपको सेम इसी फॉन्ट में 2026 और टाइप करना है, इसको भी रखना है। तो इस पर क्लिक करना है, इस वाले को बोलते हैं डुप्लीकेट, इस पर क्लिक किया 227 बन गया। आप इसको एक काम करो, यहाँ से उठा के इधर ले जाओ साइड में और इसके ऊपर 2 बार क्लिक करो। मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ बट आप डबल टच करोगे तो काम कर जाएगा। अब इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, यहाँ से अपने को वही टाइप कर दो 2026 और राइट क्लिक कर दो। अब जो अपने 2026 का ये और ये फ़ॉन्ट सेम टू सेम है। अब आपको अगर अलग फ़ॉन्ट यूज़ करना है तो आप यहाँ पे आके सीओल पे चेंज कर सकते हो। अगर आपको सेम फ़ॉन्ट दोनों साइड यूज़ करना है तो वो है ही ऑलरेडी। अब यहाँ से ये फ़ॉन्ट चेंज हो गया और यहाँ पे आके छोड़ दो, राइट क्लिक कर दो, ये लो भाई डेट चेंज हो गई। अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जैसे मान लो कि कुछ चीज़ें आपको ऐसी एडिट करनी है कि पता ना चले। अब आप उसको जूम करोगे इसमें पता चल रहा है, ये तो एकदम क्लियर दिख रहा है और ये क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से जो 27 और ये 26 है, इन दोनों को इनके जैसे ब्लर करना है पहले। तो इसके लिए आपको एक बार राइट क्लिक करना है, ठीक है, FX में आना है, ब्लर में आना है और ब्लर में आना है। पूरी फ़ोटो ब्लर हो गई, अब आप तो ऐसे बोलोगे। तो इसको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से ब्लर की जो पॉइंट है इसको आप बिल्कुल एक बार 0 करना, फिर एक पॉइंट बढ़ाना ओनली, और एक पॉइंट बढ़ा दिया, ये ब्लर हुआ, थोड़ा ब्लर
अब आप सोचोगे नीचे वाला और ब्लर हो गया, कोई ना, नीचे वाले को फिर कर देंगे। इरेजर पे क्लिक करना है, इन्वर्ट करना है। अब देखो वापस वो वही का वही हो गया और ये ब्लर हो गया। अब इसको ऊपर आना, ब्रश यूज़ करना है एक बार इस वालों पे, ये देखो ये भी ब्लर हो गया और ये भी ब्लर हो गया। अब आपको आना है इधर से इधर, इसको भी ब्लर करना है। अब देखो अब ये और ये ब्लर दोनों सेम सेम दिख रहे, तो आप तो बोलोगे पार्ट ब्लर फ़ोटो क्यों यूज़ करेंगे, हम तो क्वालिटी चाहिए हमें तो बस इसी वही चीज़ आपको बताने के लिए मैंने इसे ये वीडियो बनाया है। तो टूल पे आना है और वापस AI इनहांस यूज़ करना है। ये ऑटोमेटिक जो फ़ॉन्ट होंगे ना उसको ऐसा क्वालिटी देगा, पता ही नहीं चलेगा कि आपने किया क्या है एक्चुअल में इसके अंदर। तो अब जैसे ही ये 5 से 10 मिनट लेने वाला है, इतना नहीं लेगा भाई, ओनली फॉर ये लेगा कुछ सेकेंड। ये हो गया। अब आप इसमें देखोगे ना तो ये जो है इंटेंसिटी है इसकी, आपको मतलब क्वालिटी कितनी चाहिए एक्चुअल में ये था। अब आपको बढ़ाओगे धीरे धीरे सारे फॉन्ट की एक साथ क्वालिटी बढ़ रही है। आपको कितनी क्वालिटी चाहिए, इतनी चाहिए 100, तो चलो 100 रखते हैं और इसको उठा के ऐसे घुमा दो, ये लो। पहले ये बताओ आपको ऐसा लगता है कि इस फॉन्ट के अंदर आपने कुछ चेंजेस किए हैं, इस क्वालिटी को कुछ भी पता नहीं चल रहा कि इसमें चेंज हुआ है। इस प्रकार से जो आप कुछ भी आप डॉक्यूमेंट वगैरह भी आप एडिट कर सकते हो इस प्रकार से। बट हाँ, गलत जगह यूज नहीं करना है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप कुछ डेट्स किसी मान लो और शादी की डेट चेंज कर रहे हो या कोई ऐसा आप टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो जो आपके पास JPG है, उसमें आपको कुछ हटाना है, कुछ चेंज करना है, तो उसके लिए ये आप ऐसा नहीं हो कि आप गलत काम के लिए इसको यूज़ करो। कहीं पे आपको कोई साइन वाइन का या फिर कोई मोर लगाना, ये सब आपको नहीं करना इस तरीके का काम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब आपको कुछ और नया ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो इस वाली फ़ोटो के अंदर अपन को यूज़ करते हैं कि यहाँ से ऊपर का पार्ट हमें चाहिए कलरफुल